क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मेरे पढ़ाने के करियर के शुरुआती दिनों में एक ब्लंडर हुआ था, मैं बताता हूं आपको क्या हुआ था। मुझे क्या एक याद आ गया, जब कभी भी मैं ये वाला पढ़ाता हूं ना, हेलो फॉर्म रिएक्शन और ये वाली चीजें, तो मुझे हमेशा याद आ जाता है। ये कहां गया? ये देख रहे हो? ये कहां गया? पहले मैं आपसे पूछता हूं फिर बताना है ना। CCl3CHO है, ठीक है। इसको उठा के पीछे ले चल रहा हूं ताकि अब जब मैं अपना मजाक उड़ा ही रहा हूं तो फिर पूरा ही उड़ा लूं है ना। ठीक है, तो कहानी ऐसी है। पंकज सर ब्लंडर, ऐसे ही लिखते हैं क्या ब्लंडर? हाँ, अरे क्या बात है, अपना ही मजाक उड़ा रहा हूं इसलिए अच्छे से लिख रहा हूं। देखो क्या था, मैं एक कोचिंग में गया, अब तो खैर बंद हो गई, इंटरव्यू देने। पहले तो सब कुछ होता था, रिटर्न भी हो रहा है, डेमो भी हो रहा है, इंटरव्यू भी हो रहा है, सारी चीजें होती थी। शुरुआत में इतना कुछ आता भी नहीं था अपन को कि कंटेंट अपने को बहुत ज्यादा आता था। शुरू शुरू में देखो रगड़ना पड़ता है, तो अपन ने भी रगड़ा, तब यहां तक पहुंचे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं आता था, और हीरो बहुत बनते थे उस टाइम पे, है ना। जब देखो, जब कुछ नहीं आता ना इंसान, तभी हीरो बनता है ना। तो स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं आता था तो बहुत हीरो बनते थे अपन, कि अरे नहीं, कोई कहीं से ही पूछ ले क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बता पाएंगे, हम बताएंगे, ठीक। उस टाइप से था, पढ़ा थोड़ा सा था, ऐसा होता है शुरू शुरू में, है ना। जब स्टार्ट करते हैं ना लोग, तो ऐसे ही होते हैं। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल पूछिए। हम इंटरव्यू में बैठे हुए थे, मतलब डेमो चल रहा था एक तरीके से, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये तुम्हारा डेमो, मतलब तुम मेरा डेमो ले रहे हो, ऐसा समझ लो, है ना। तो वहां से सवाल आया, ठीक है। पहला सवाल बड़ा आसान सा आया, उसमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी थी, कुछ अमीन्स वगैरह दे रखी थी, एलिफेटिक एरोमेटिक वगैरह। तो वो मैंने कर दिया, तो बोले वेरी गुड। मुझे लगा अरे क्या बात है, बता दिया मैंने, ठीक। फिर उन्होंने समझ गया वो कहानी की, ठीक है ये थोड़ा बहुत तो इसको आता है, थोड़ा बहुत आता, ज्यादा नहीं आता होगा, फंसाते हैं इसे। अब देखो जरा, पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताना, और फिर मुझे बताना आप, ठीक है। इंटरव्यू और डेमो लेने वाले लोगों ने, जो सर लोग थे, ये सवाल मेरे ऊपर दाग दिया, CCl3CHO 50% KOH, ठीक है। आप लोग पॉज करो और इसका आंसर बताओ, ठीक है। फिर मैं बताता हूं कहानी। वापस आ गए? अब देखना क्या बनाया था मैंने और क्या तुमने वही बनाया है, मतलब हमारी सोच एकदम मिलती जुलती है ना। मैंने क्या बनाया था यहां पर, मैंने देखा अरे 50% KOH, और ऐसा एल्डिहाइड जिसका अल्फा एच है ही नहीं, ठीक है। ऐसा एल्डिहाइड जिसका अल्फा एच नहीं है, और 50% KOH, क्या नहीं जा रहो, यही सोचा था मैंने। मैंने बोला अरे मजा आ गया, CCl3 CO के CHO को ऑक्सीडाइज कर दिया और उसका सॉल्ट लिख दिया, और CCl3 CH2OH। ये हमने आंसर दिया एकदम कॉन्फिडेंस है कि सर कैनिजारो रिएक्शन होगी, एकदम हंस के दांत दिखाते हुए, छोटे थे ही तब बहुत, दांत दिखाते हुए सर कैनिजारो रिएक्शन। सर ने बोला बेटा इसकी कैनिजारो होती है, सही। उनने बोला ठीक, ऐसे इंटरव्यूअर ऐसे नहीं होते, छोटे मोटे बड़े लेवल पे लेते हैं वो, है ना। क्या बोला उन्होंने? अच्छा ठीक है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं, अच्छा ठीक है कैनिजारो, ठीक। अब उन्होंने एक सवाल और पूछा, ध्यान से देखना। CH3CHO, इसकी Cl2KOH से कराओ। ये पूछा उन्होंने, CH3CHO इसकी Cl2KOH से कराओ। हमने बोला अच्छा, Cl2KOH हेलो फॉर्म रिएक्शन है। बोले अरे क्या बात है, हेलो फॉर्म रिएक्शन है, हमने करी हेलो फॉर्म रिएक्शन इसकी, ठीक है। हमने हेलो फॉर्म रिएक्शन कैसे करी, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं वैसे हमने भी ऐसे याद कर रखे थे। क्या, ये H हटाओ, यहां Cl लगा दो, पहले हेलोजिनेशन फिर हाइड्रोलिसिस, है ना। तो ये H हटाया, ठीक। जैसे ही मैंने H हटाया और मैंने इसको H हटा के ऐसा लिखा,
उसके बाद मुझे इसका हाइड्रोलिसिस करना था, मैं ये भूल चुका था, क्यों, इस पर कॉन्सेंट्रेशन था, और वैसे भी इंटरव्यू में ऐसी तैसी हो जाती है, मतलब अच्छे तरीके से, मतलब इंटरव्यूअर कर देता है खेल आपके साथ, है ना। तो इंटरव्यू में मतलब थर थर कांपने लगते हैं लोग। अब देखो CCl3 CHO ये हुआ। अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करने गया, तो मैंने इसको कैसा लिखा, देखो CCl3 CHO को ऐसे लिखा, ठीक। अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करने गया तो मैंने ऐसा कर दिया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहां H और यहां OK, तो क्या बना यहां से CHCl3 और HCOOK। अब उन्होंने बोला बेटा आप दोनों देखो, उन्होंने ये भी सवाल पूछा था, ये भी पूछा था, उन्होंने बोला इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। मैं हो गया साइड में खड़ा, मैं ऐसे देखने लगा, मैंने कहा हाँ सर देख लिया। कह रहे क्या दिख रहा है मैंने कहा सर ये कैनिजारो है, ये हेलोफॉर्म है। कह रहे पागल हो तुम, ये जो दिख रहा है ना CCl3 CHO, बेटा यही तो तुमने यहां बनाया है, बात समझना, ये जो CCl3 CHO है ना, यही तो बेटा तुमने यहां बनाया है। तुम रट के आ गए 50% KOH कि अच्छा 50% है इसका मतलब कैनिजारो होती है, ऐसा नहीं है। बेसिक मीडियम है CCl3 CHO, हेलोफॉर्म का आफ्टर हेलोजिनेशन है, कैनिजारो नहीं होगी इसमें। क्यों नहीं होगी, अब उन्होंने समझाया भी, इतने इतने मस्त लोग थे वो, उनने समझाया भी कि बेटा अब हम बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है ना। मुझे तो समझ में नहीं आया, पहली बात तो उन्होंने बोल दिया पागल हो तो अपन तो मतलब दिमाग तो फ्यूज हो गया, अपने को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। मतलब ये ऐसा था कि शुरू शुरू में क्या होता है, इंसान याद कर लेता है बस कि हाँ ये कैनिजारो एल्डोल, फिर एक्सप्लेनेशन धीमे धीमे आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब पढ़ाते रहते हैं और ऐसे लोग मिले हैं और जो समझाते हैं ना। तो उन्होंने ये बोला कि जो तुमने ये किया है ये तो गलत है सरासर, ये कैनिजारो तो नहीं है, इतना तो पक्का है, ठीक है, ये कैनिजारो तो नहीं है। मैं भी समझ गया कि हाँ कुछ कुछ ये लोग कुछ बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है जो बोल रहे हैं वही सही है। मतलब यस सर कैनिजारो नहीं है, ये एक्चुअल में हेलोफॉर्म है। देखो ये जो तुम ये करा रहे हो ना, ये तो तुमने यहां बना लिया ना, इसके बाद हेलोफॉर्म है, तो ये आंसर आया। अब ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने बाकायदा मैकेनिज्म से बहुत प्यार मोहब्बत से हमसे ही लिखवाई, ठीक है। ये कहानी हुई, ठीक है। और फिर उनने हमें कर दिया मना, वो समझ गए थे कि ये रट के आया है ना। उनने बोला बेटा अब एक काम करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मतलब शुरू में भी इंसल्ट होनी चाहिए आपकी, जब तक आपकी शुरुआत के टाइम में इंसल्ट नहीं हो रही ना तब तक आप सीख नहीं पा रहे हो कुछ, ये समझ लो। फिर हमने उसके बाद भाई साहब बेसिक चीज़ों में बहुत फोकस किया कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कार्बोटाइन क्यों बनता है, कार्बोनाइन क्यों नहीं बनता है, सारी चीज़ें होती है। धीमे 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 कंटेंट डेवलप होता गया। तो ये हमारा ब्लंडर था और हमारे ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था वो, जिसमें ये ब्लंडर हो गया। तो हम सीख गए, तो ऐसा होना चाहिए कि ज़िंदगी में आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है, समय समय पे होती रहती हैं और होती रहनी भी चाहिए, है ना। चलें फिर आगे, ये कहानी थी पंकज सर की ब्लंडर की। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं अपने दिल की बात, जो बहुत दिनों से 2008 से हमारे दिल में थी और हम कह नहीं पा रहे थे। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और हमसे हमारा ब्लेंडर समझने के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।